बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए चिकन माइटी जिंगर बर्गर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आपको बताते चलें कि माइटी चिकन बर्गर हमारा अपना बड़ा पर्सनल फेवरेट है और हमने इस पर बहुत सारी रिसर्च की इसकी रेसिपी डेवलप करने के लिए। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी और वो स्पेसिफिकली इस बर्गर के लिए हैं, तो ज़रूर गौर से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर जो चिकन फिलेज इस्तेमाल होने वाले हैं उसकी मैरिनेशन जो है वो मैं पहले भी 2 वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। एक तो वीडियो उसका टाइटल है चिकन पॉप्स और दूसरी वीडियो है फ्राइड चिकन की, तो आप उनको देख सकते हैं डिटेल में। आपको सारी मैरिनेशन वहाँ से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट जो मैरिनेशन का क्लिप आ रहा है ये मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो से लिया, तो ये जल्दी जल्दी गुजर जाएगा। आप डिटेल में उस वीडियो को खोल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि चिकन का जो ब्रेस्ट पीस होता है उसका कट की हुई स्ट्रिप्स हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जो माइटी जिंगर बर्गर है उसके अलावा आपने थाई वाला जो है हिस्सा उसका बोनलेस लेना है। तो चिकन थाई बोनलेस जो है वो करवा लें। उसके अंदर जाएगा नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च जा रही है, सोया सॉस, चिली सॉस और बेकिंग पाउडर। इस सब की मैरिनेशन के साथ आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा कि आपने थाई वाला पोर्शन लेना है और उसको आपने कांटे की मदद से या तो सुराख कर लेना है मैरिनेशन करने से पहले, या फिर आपके पास जो स्टेक का हैमर होता है उसके साथ आपने इसको हैमर करके अच्छे से बाद में मैरिनेशन करनी है, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो कम्प्लीटली चिकन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं। यहाँ पर जो है स्टार्ट हो गई वीडियो। इसके अंदर हमने थाई वाला पीस, आप देख सकते हैं सारे थाई वाले पोर्शन हैं, उनको मैरिनेट किया था हैमर करने के बाद। तो कुछ इस तरह से इस टाइम नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी मिकदार होती है नमक की, क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस भी और नमक भी हमने ऐड किया था। तो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है इसकी ब्रेडिंग का। जब मैरिनेशन में इस तरह तैयार हो जाए तो आपने 4 कप जो है मैदा ले लेना है। तो सादा जो है 4 कप मैदा लेकर आपने ½ टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर डालना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा चाय का चम्मच ही जाएगा लहसुन का पाउडर, और उसके अलावा चौथाई चाय का चम्मच जाएगी सफ़ेद मिर्च, और चौथाई ही चाय का चम्मच इसके अंदर जा रहा है कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इस सब को आपने मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। इस स्टेप को हम कहते हैं ब्रेडिंग। तो जिंगर की जो ब्रेडिंग है उसका मतलब ये होता है कि मैदा जो है उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस हमने ऐड किए होते हैं। नमक कम इसलिए रखा है ताकि मैरिनेशन का जो नमक है वो मैदे के साथ जो है बैलेंस आउट हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप नमक की मिकदार बढ़ा देंगे। बाकी जो मैदे वाली ब्रेडिंग होती है इसके अंदर आप जितने मसाले हमने उसके अलावा डालें नमक के अलावा, उन सब की आप मिकदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ब्रेडिंग का जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंगर के जो क्रिंकल्स होते हैं वो इसी स्टेप की मदद से बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबको मिक्स करने के बाद जो आपका मैरिनेटेड चिकन फिले है उसको आपने ले लेना है और अच्छे से इस मैदे के अंदर प्रेस करना है, यहाँ तक कि किसी भी किस्म के चिकन का कोई पार्ट इस तरह का ना रह जाए जिस पर मैदा नहीं कोट हुआ हुआ। प्रॉपर टाइम देना आपने उसको ब्रेडिंग को। मैदा लगाना है, जोर लगा के उसको थोड़ा आपने प्रेस करना है ताकि जो जिंगर के क्रिंकल्स हैं वो प्रॉपरली इसके ऊपर फॉर्म हों। अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे इसको और अच्छे से करेंगे तो पहली ही लेयर के अंदर बड़े शानदार क्रिंकल्स तैयार हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैदा नहीं लगेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप जो है कुकिंग ऑयल है वो आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, किसी भी डीप बर्तन में डालकर। जितना भी आपको चाहिए होगा डीप फ्राई करने के लिए उतनी मिकदार आप ले लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से गर्म था, पहले डालते इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट तक ये फ्राई होगा तो बहुत खूबसूरत कलर भी आएगा इसके ऊपर, बड़ा शानदार सा फ्लेवर के साथ ये तैयार हो जाएगा, जूसी। अगर आप इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, और कम तो लाजमी बात है हमने इसको फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे भी नहीं करना आपने बहुत ज़्यादा। इस टाइप का इसके अंदर ऑरेंज कलर आ जाएगा तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है जी इसके अंदर बर्गर की असेंबली। तो उसके अंदर सबसे अहम चीज़ है सॉस। मैंने आपके साथ स्पाइसी मायो जो है वो इस्तेमाल होता है स्पेसिफिकली माइटी जिंगर के अंदर, उसकी रेसिपी शेयर की थी पहले, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। माइटी जिंगर का जो बर्गर है वो बन वो भी डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि वो वाले बन के ऊपर मायोनीज लगाया है, चिकन का फिले गरम गरम फ्राई किया हुआ ऊपर रखा है, और नेक्स्ट जो है स्पाइसी मायोनीज जो है वो लगाया इसके ऊपर।
सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी मायोनीज नहीं मिला बाज़ार में तो थाउजेंड आइलैंड सॉस का भी एडिशन इसमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट आएगा टोमेटो केचप, वो थोड़ा सा लगा लेंगे। उसके बाद आइसबर्ग लेटस जो होता है, ये सलाद के पत्ते नहीं है, आइसबर्ग लेटस जो है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आपने ले लेना, अच्छे से वॉश करके इसका पानी खुश्क कर लेना प्रॉपर। गरम गरम फिले के ऊपर जाएगा नेक्स्ट दूसरा फिले रखने के बाद चीज़ का स्लाइस। ये बर्गर चीज़ है, ऑरेंज कलर की बाज़ार में मिलती है, यही आपने इस्तेमाल करनी है। लेटस का पीस जाएगा मायोनीज वाला बर्गर बन का टॉप। तो यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सा माइटी जिंगर बर्गर जो है असेंबल हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, हमें ये रेसिपी बहुत पसंद है। मैंने आपको बताया इसमें स्पाइसी मायो, थाउजेंड आइलैंड सॉस जो है उसकी वेरिएशन भी आ सकती है। जो आपको सॉसेस पसंद है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और ज़रूर ट्राई करके कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।